भगवान ब्रह्मा का भगवान ओंकार बिंदुष्य युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम ब्रह्म जगानम प्रथमं पुरस्तात् शिवाय च शिवतराय च ओम ध्याये नित्यं महीसं रजत गिरिनिभं चारुचंदावतंसं रत्नांकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं शमन्तास्तुतं ममरगणैः व्याघ्रकृतं वसानं विश्ववन्दं विश्वभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री ओंकार देवताभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि आवायामि स्थापयामि सह पूजयामि नमः। अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानि यति काश्यना सत्य सवका सुभद्रिका काम्पीलवासिनी मुं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हंसुत विमानास्ते ब्राह्मणी रूपधारिणी कुलसंचरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भद्रस्रायिणी द्विजोस्तां काम सुस्मितां हृण्य प्रकारा मद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तृपयन्तीं पदं स्थितां पदवर्णातां योपावेश्रियं माँ भगवती परम्बा दिव्यै राजराजेश्वर्यै नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि आवायामि स्थापयामि सह पूजयामि नमः। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। आत्मरूपाय विद्महे सूक्ष्म रूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ध्याये ध्यानं समर्पयामि आवायामि स्थापयामि निवेशयन्नमृतं मृतं चरणेन सविता रथेन द्योयात् भुवनानि पश्यन् श्री सूर्यदेवाय नमः। इमं देवासपत्नंगं समुद्भवं माते छत्राय महते ज्येष्ठाय माते ओम अग्नि मूर्धादिवाहककुपति पृथिव्यामापागुं रेतागुं श्रीजन्मति ओम भौमाय नमः। उमद्बुद्धये स्वगणे प्रज्ञाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते सजे सामयञ्च अभितरस्मिन् विश्वे देवा यमानस्य सीदत ओम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पति यत्यल्देव द्विभात्कस्मजनीषु यत् प्रजात् तस्मात् द्रविणं मदेहि चित्रम् ओम बृहस्पतये नमः। ओम नमः। ओम नागपुरुषं ब्राह्मणं विपुक्षत्रा सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपिन्नागुं शुक्रं मदन्दस्य इन्द्रियस्येन्द्रियाय अमृत मधु ओम शुक्राय नमः। ओम शन्नो देवीर्याभिष्ट आपो भवन्त पीतये संयोरा विंसन्तु नाम शनिचराय नमः। ओम काया नक्षत्रा विदुदे तथावधा सखा काया सुजिष्ठा व्रता ओम राहुवे नमः। ओम केतुं कणवन्न केतवे अपेसे संसद विरजायता ओम केतवै नमः। ओम आदिदेवताभ्यो नमः। ओम भूतेशा व्याप्तानां देवानां चराचरम् ओम प्रत्यादि दोनों हाथ से डाल लीजिए। प्रत्यादि देवताभ्यो प्रियंतां नमः। उल्टे हाथ में रखो ढक लीजिए इसको ढक लीजिए इसे ये सब दाहिने हाथ सप्रतिष्ठा 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 भरदो भवा खोल करके आप हाथ लगा लीजिए इनके इसमें और आप हाथ उठा लीजिए थोड़ा यहाँ डालो। ओम सप्रतिष्ठा गणपति देवताभ्यो प्रियंतां नमः। सप्रतिष्ठा श्री जलादि देवताभ्यो प्रियंतां नमः। सप्रतिष्ठा ओंकार देवताभ्यो नमो नमः। सप्रतिष्ठा माँ भगवती परम्बा दिव्यै नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। तत्प्रतिष्ठा देवताभ्यो प्रियंतां नमः। नवग्रह दोनों हाथ से डाल दीजिए इसे। ओम श्री ऐसे दोनों हाँ ऐसे ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो प्रतिष्ठा भवतु पतये नमः। और थोड़ा सा दबा दीजिए उसको थोड़ा नीचे को दबाओ। अब ना दबिए अब ना सीधा करो सीधा कर दो छोड़िए मटिया डाल दो मटिया यहाँ यहाँ बांधने के पड़ी अब वो सब बंधा देते आम का पत्ता इसमें लगा के बांध हाँ ये देखिए यहाँ का देखा एक बाजी आती है यार होने में लगा हाँ हाँ बोल देता हूँ बोल के आधा कर जा। ओम मंगल स्वरूपेण चिंतानां कार्य सिद्ध्यं भक्त्या निवेदितं सिद्धानां आत्मभक्तं निवेदितं महा। मंडप देखा साक्षात् सपाता भूमि वंशा प्रतिबद्धत्वाति सदसांगुलं मा पुरुषं एवेदागं सर्वभूतं यदभाव्यं तदसैसान्ये धन्येन तिरोहति नमो नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। सबसे पहले गणेश जी लगना चाहिए थोड़ा सा हाँ पिघला हुआ है इसमें लगाइए पहले यहाँ लगाओ। श्रीखंडनम चंदनम गंधारम सुमनोहरम विलेताभ्यो प्रियंतां नमः। सर्ववाहि देवी देवताभ्यो प्रियंतां नमः। गौरी पदमास जी मेधा सावित्री विजया जया
देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरा अष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेन दिकादिका पूज्योज्ञानम समर्पयामि नमः। एक माला ऐसे ऊपर इसमें डाल दीजिए, ऐसे करके। यही तो हल्दी बोली उन्होंने। माल्यादीन सुगंधीनि माल्यादीनि भय प्रभो महतानि पुष्पाणि माल्यं समर्पयामि नमः। आनंद के घर पे हाथ लगा लीजिए, आप लोग हाथ लगा लीजिए, हाथ लगा माला। हाँ जी, हाँ जी, क्या तो माला पहना दीजिए। ये तो ठाकुर जी को माल्यादीन सुगंधीनि माल्यादीनि भय प्रभो महतानि पुष्पाणि माल्यं समर्पयामि। अक्षताओं का आह्वान किया ऐसे माल्यं समर्पयामि नमः। सर्ववाहि देवी देवताभ्यो प्रियंतां नमः। अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि प्रदापयामि नमः। नाना प्रबल द्रव्याणि समर्पयामि नमः। हरिद्राम नाना प्रबल द्रव्याणि समर्पयामि नमः। सर्ववाहि देवी देवताभ्यो प्रियंतां नमः। धूपम घ्रापयामि, ऐसे देखो धूपम घ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम संवर्षयामि हस्तौ प्रक्षालयामि। हाथ धोइए, नैवेद्यं निवेदयामि नभ्यासीदन्तरिक्षों श्रीशैषुदोः समवर्तता पदभ्यां भूमिर्भूता तथा लोकामकल्पयन्ना यत्तेनादिका देवायं तन्वता वसन्तोषा श्रीदानं श्रीस्मदमः शरदभिः सप्ताशासनपतिः यस्य सप्त समिधा कृताः देवाजदिगं तन्वाना बहुधं कुरुगं पशुमः नमः। सर्ववाहि देवी देवताभ्यो प्रियंतां नमः। यातानां देवानां चराचरं आघ्रात देवानां सर्वकृष्णं समाहितः निरस्य भूतानि आत्मभक्तं निवेदितम्। ओम सक्रादया सुगणानीति यद्वीरे कृष्णरात्मनि सुराजले तदिव्या तां तुष्टुः प्रणतिरं सुभद्रां सा वाग्भी प्रास फुलकोदगं चारुदेहा दिव्याया तद्बिन्दं जगदात्मशक्त्यानि शेषदेवगण शक्ति समूर्चा ताम अंबिका चलदेव महिष पूज्यां भक्तानदा संविददानि शुभानि साना। जल घुमा करके डाल दीजिए। पुनरादो भोजन पुनरात्मनियं जलम समर्पयामि नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो प्रियंतां नमः। जब दक्षिणां कुछ दक्षिणा प्रकार से त्रुटि आ गई हो उस अपराध को हमारे क्षमा करो और मेरी पुत्री के जीवन में सभी प्रकार से मंगल स्वरूप प्रदान करो और उसके जीवन में को सुखमय बनाओ। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय यज्ञश्रुतिविभूषिताय गौरीश्युताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि परिपाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देव त्वमादिदेवा पुरखा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेदं च परं च धामं त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपं वायु यमो अग्नि वरुणास शङ्का प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। दरवाजे पे भी लगाना है, बता दीजिए। दो पूरा तीन इधर आ जाओ। लग ले नीचे सब पाँच आदमी। पूनम भैया भैया को बुला के लिया। हाँ, ये वाला आप कहाँ बेटा पूरे में हल्दी लगा दे, पूरे में
कर रहे हो, ये थोड़ी गाड़ी ले ले आप और वो थोड़ा लगा हमें लगे कि मतलब हमें लगी है ना। निवेदिता उसमें कुछ हटा कर ये सामने होना चाहिए ना, ये देखो ये देखो क्या भैया ये सामने होना चाहिए, ये जो है ना जो गाड़ी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भोले नारायण दुर्गे नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। शुद्ध जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कहते हैं हम सबका जब बहुत पुण्य इकट्ठा होता है तब भगवान हमें एक बार मानव बनाते हैं। इस मृत्यु लोक में हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। भगवान ये नहीं कहता कि 24 घंटे हमारा भजन करिए। भगवान कहता सब काम आप गृहस्थ जीवन में आए हैं तो खूब धन उत्पन्न करिए, क्योंकि जब धन कर कमाएंगे तभी अपना जीवन यापन हो सकता है, तभी भगवान की पूजा भी हो सकती है। बिना धन के कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कहते हैं तुम बिन यज्ञ न होवे। कितना भी बुद्धिमान आप हो जाएं और धन नहीं है तो आप यज्ञ नहीं कर सकते, अपना जीविका उपार्जन नहीं कर सकते, वस्त्र नहीं पहन सकते। कहते हैं तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, खान पान और वैभव सब तुमसे आता। तो क्योंकि परिश्रम करेंगे तभी लक्ष्मी जी आएंगी। तो भगवान ने हमें दो चीजें प्रदान की। जब हमारा जन्म हुआ तो दो वस्तुएं हमें भगवान ने प्रदान की, एक दी मन और दूसरी दी बुद्धि। बुद्धि दी कि जाकर के आप खूब धन उपार्जन करना, बुद्धि लगा। श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखा, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा तथा वरमाला पहने हुए थे। नारद जी भगवान को देख करके स्तुति करने लगे, हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आद्भुत। इसे कहा कि मैंने तो धनवान और निर्धन दो, जैसा जिसका कर्म है वैसा उसको हमने वस्तु प्रदान की। तो धनवान क्यों दुखी है? तो कहते हैं निर्धन तो धन ही नहीं है, धन नहीं इसलिए दुखी है। और धन वाले को दुखिया देखा, चिंतन भक्ति मर्म ज्ञान से जिसको देखा रोते देखा। कर्तव्य के पथ पर जीवन को सबने अपने को छोड़ दिया, भगवान के शरण में आने से सब वंचित जीव अभाग्य हुए। कहते हैं हम भगवान ने कहा कि हमने तो जैसा जिसका कर्म था वैसा हमने उन जीवों को वस्तुएं प्रदान की। क्योंकि शुद्ध जी कहते हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा, जैसे एक बाप के 4 लड़के हों तो कहते हैं कोई निर्धन ही रह जाता और कोई धनी हो जाता है। क्यों? बाप ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो कहते हैं जिसका जैसा कर्म है, जैसा जो करके आया है वह उसको वैसे ही मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो शुद्ध जी कह रहे हैं कि नारद जी को भगवान ने बताया कि जो भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगा, क्योंकि कलयुग में भगवान सत्यदेव जी की पूजा सर्वविधि आनंद को देने वाली, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप 1 घंटे नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण
भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। शुद्ध जी को बहुत गरीब था, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने इस ब्राह्मण को दुखी देखा तो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जा करके आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों फिरता है? ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता हूँ। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो बताइए कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान ने कहा, हे सतानंद, तू भगवान सत्यदेव जी की पूजा कर, जिससे तेरे समस्त विपत्तियों का अंत हो जाएगा। जैसे नारद जी ने भगवान से पूछा था कि भगवान की पूजा कैसे की जाए, ऐसे ही सतानंद ब्राह्मण ने पूछा तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, जिस दिन भगवान को प्राप्त करने की लालसा मन में हो उस दिन भगवान की पूजा करो। जो जो वस्तु हमें स्वयं को प्राप्त करना है उन्हीं वस्तुओं से हमें भगवान की आराधना वंदना उपासना करनी है। वृद्ध ब्राह्मण ने ब्राह्मण को कथा बता करके अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य में करूंगा, यह संकल्प किया। प्रातः काल होते ही भिक्षा के लिए गया। शुद्ध जी कहते हैं उस दिन उनको भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ, जिससे भगवान के पूजन की कुल सामग्रियों को इकट्ठा करके शतानंद अपने घर को आ गए। फिर अपने पड़ोसी जनों को बुलाया। तभी से हम लोग जब भगवान की कथा में उस शतानंद की गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई, और जब गरीबी दूर हो गई तो उसका विवाह हो गया और संतान रत्न की प्राप्ति हो करके सुख पूर्वक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। काफी समय बीत गया। एक दिन सतानंद ने मन में विचार किया कि हमने एक बार भगवान की पूजा की और भगवान ने हमें बहुत कुछ प्रदान कर दिया, क्यों ना मैं दोबारा भगवान की पूजा करूं, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने का समय दे दिया है। अब भिक्षा मांगने की जो जरूरत नहीं थी, घर में धन था और पूजन की सामग्रियों को इकट्ठा किया और अपने घर में पूजन प्रारंभ किया। शुद्ध जी कहते हैं उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। लकड़ियों का गट्ठर ब्राह्मण के मकान के बाहर रख दिया। ब्राह्मण के घर में आ गया और ब्राह्मण को भगवान की पूजा करते देख करके विनय के साथ पूछने लगा। तो शुद्ध जी कहते हैं कि सतानंद ने कहा कि पहले पूजन हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। लकड़हारा भी भगवान की पूजा में बैठ गया, भगवान की पूजा किया, भगवान के गुणानुवाद किया और भगवान का भोग लगा करके प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जब अपने घर के लिए चलने के लिए तैयार हुआ तो उस ब्राह्मण से पूछा, ये आप क्या कर रहे थे और इसका क्या फल प्राप्त होता है? शुद्ध जी कहते हैं कि सतानंद ब्राह्मण ने कहा, है लकड़हारे, आप तो लकड़ी बेच करके धन उपार्जन करते हो, मैं तो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। ये भगवान सत्यदेव जी की पूजा हो रही है, इन्हीं की कृपा से मेरी विपत्तियों का अंत हो गया है। लकड़हारे ने कहा, मुझे भी पूजा की विधि बताओ। लकड़हारे को समस्त पूजा की विधि बता करके आदर पूर्वक विदा किया। लकड़हारा अपने घर को आ गया और आज ही रात्रि में संकल्प किया कि जो कल ग्राम में लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा, उस धन से हम भगवान सत्यदेव जी की पूजा करेंगे, ऐसा संकल्प किया। और प्रातः काल होते ही लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। शुद्ध जी कहते हैं उसको उस दिन बहुत धन प्राप्त हुआ, जिससे भगवान के पूजन की कुल सामग्रियों को इकट्ठा किया
फिर अपने घर को आकर के अपने पड़ोसी जनों को बुला करके विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव जी का पूजन अर्चन वंदन किया। श्रुत जी कहते हैं उनके पूजन अर्चन वंदन से भगवान प्रसन्न हो गए और उसके विपत्तियों का नाश हो गया। और जब विपत्ति समाप्त हो गई, घर में धन आ गया, तो विवाह भी हो गया और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन कहते हैं आया है सो जाएगा, इसका नाम मृत्यु लोक है। कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधे जात जंजीर। कहते इस मृत्यु लोक में जैसा जिसने कर्म किया है उसको फल अवश्य में भोगना पड़ता है। अगर प्यारे अच्छा कर्म करोगे तो भगवान के दिव्य विमान आएंगे और उसमें बैठ करके उस जीवात्मा को ले जाएंगे। और अगर कर्म निकृष्ट हो गए तो यमराज के दूत आएंगे और बांध करके नरक लोक को ले जाएंगे। अब मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शुद्ध जी कहते हैं अभी हम आपको बता रहे थे कि जिनको अपनी गरीबी दूर करनी थी उन्होंने भगवान की पूजा अर्चन वंदन किया। भगवान कहते हैं मुझे किसी भी सामग्री की आपके जरूरत नहीं है, आप सामग्री अपने पास रखो, मुझे क्या आपको देना है, क्योंकि आपका मन निर्मल हो जाए। क्योंकि मन से ही हमने पहले आपको बताया कि हमें भगवान को मन से प्राप्त करना है। कल उनके कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली बड़ी सुंदर और सुशीला थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यदेव जी का पूजन करने का निश्चय किया और तट पर पहुंच करके भगवान के पूजन को प्रारंभ किया। शुद्ध जी कहते हैं जैसे ही महाराज ने पूजा प्रारंभ की थी उसी समय एक साधु नाम का वैश्य आया। वैश्य के पास व्यापार करने के लिए बहुत साधन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजन को भक्ति युक्त चित्त से भगवत पूजन करते देख करके विनय से पूछने लगा, हे राजन आप क्या कर रहे थे और इससे क्या फल प्राप्त होता है। महाराज उनका मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं वो खुद संतान को देने वाले हैं। क्योंकि राजा जो था वो धर्मज्ञ था, उसको पता था कि राजा साधु के पास धन तो है ही है, इसके पास संतान का अभाव है, इसलिए उन्होंने केवल संतान शब्द का अर्थ बताया कि संतान देने वाले हैं। तो साधु वैश्य ने पूछा, हे महाराज इसकी सब विधि बताओ। जब आप कह रहे हैं तो एक राजा होकर के आप कह रहे हैं कि संतान हो जाती है, तो आपके कथनानुसार मुझे विश्वास हो गया कि अगर मैं भगवान की पूजा करूंगा तो संतान रत्न की प्राप्ति अवश्य में हो जाएगी। महाराज उनका मुख ने कि धनम गतो हम विप्राप्रर्चनम देवास्वरूपेण भक्ति नितांता। कहते भगवान की पूजा में धन खर्च होता है, ब्राह्मण बुलाना पड़ता है, प्रसाद बनाना पड़ता है, तो धन पूजा करें और कहीं भगवान संतान भी न दें तो मेरा धन तो नष्ट हो जाएगा ऐसे पूजा करते करते। तो पत्नी कह रही है
चलो एक बार तो कर लो। बोले एक बार भी नहीं करूंगा। बोले कब करोगे? बोले भगवान जब मुझे संतान दे दें तब हम भगवान की पूजा करेंगे। पत्नी को समझाया बुझाया लेकिन पत्नी मान गई। और अब मन से, कहते हैं मन से अगर भगवान की पूजा की जाए तो हम लोग भी यही करते हैं। साधु वैश्य का नाम रखा गया है लेकिन जीवन की कथा हमारे और आपकी है। क्योंकि हम भी ऐसे करते हैं, भगवान मेरा ये काम पूरा हो जाए तो यह पूजा मैं आपका करूंगा, 5 रुपए का कपूर जलाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान की पूजा करूंगा, कथा सुनूंगा। हम सब करते हैं। नाम तो साधु वैश्य इसलिए रखा गया क्योंकि कोई पात्र के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पात्र का नाम इसलिए रखा गया साधु वैश्य। लेकिन हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता। आज साधु वैश्य को दृढ़ विश्वास नहीं है, पत्नी कह रही है तो लेकिन मन से कह रहा है कि हम भगवान की पूजा करेंगे। कब? जब संतान हो जाएगी तब। भगवान प्रसन्न हो गए। कहते मन से ही तो कहा, भगवान कहते मन से ही तो मैं प्रसन्न होता हूँ। मन से कहा, भगवान प्रसन्न हो गए। सूत जी कहते हैं उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो पूजा का संकल्प किया था कि भगवान की पूजा करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु वैश्य कहता है प्रिय, भगवान की पूजा अवश्य में करता लेकिन भगवान ने तो मुझे कन्या दे दी। धर्म में कहीं भी हमारे नहीं लिखा हुआ है कि बेटा और बेटी में भेद है। जो व्यक्ति जाएगा सबसे पहले अपने माता के परिवार वालों को पिंडदान करता है, पिता के वालों को बाद में करता है। तो लोग कहते हैं बेटी हो गई, नकुना से गोड़ लेते हैं। तो बेटा और बेटी में शास्त्र में कहीं भेद नहीं है। वो कहते हैं बेटा हो जाए बेटी और कोई जरूरत नहीं। बेटा भी कुल को तारने वाला है और बेटी भी कुल को तारने ही वाली है, संतति वृद्धि करने वाली वो भी है। तो सूत जी कह रहे हैं अब साधु वैश्य को बहाना मिल गया, कह रहा बेटी हो गई अब भगवान की पूजा नहीं करेंगे। तो कहते हैं कब करोगे? बोले जब बेटी का विवाह करेंगे उस अवसर पर हम भगवान की पूजा करेंगे। पत्नी को समझा बुझा करके व्यापार करने के लिए चला गया। बोला रोज घर पे रहूंगा और धन कमा के लाऊंगा। तो पत्नी रोज कहेगी पूजा करो। तो व्यापार करने के लिए चला गया। व्यापार करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। सोचा चलो घर चलता हूँ। फिर मन में विचार आया कि धन कमा के जाऊंगा तो पत्नी मानेगी नहीं, जरूर पूजा कराएगी, इसलिए नहीं आया। 2 वर्ष व्यतीत हुए, फिर मन में यही विचार आ गया। सूत जी कहते हैं ऐसे विचार करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब उसको पूजा को भूल गया कि पूजा करना है। अब उसको यह याद आ गया कि मेरी बेटी कहीं युवा न हो गई हो, सयानी न हो गई हो। कई वर्ष मुझे व्यापार करते हो गया, मैं घर नहीं गया। अब एक दिन विचार किया चलो घर चलते हैं। घर आया तो देखा बेटी युवा हो गई है। तुरंत ही एक दूत से कहा मेरी पुत्री के वास्ते सुयोग्य वर देख करके लाओ। उसका दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके उस सुयोग्य लड़की के लिए एक सुयोग्य बणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु प्रसन्न चित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान सत्यदेव जी की पूजा आराधना करना भूल गया। विवाह संपन्न हो गया। अब अपने प्रातः काल हुआ, दामाद से बोला कि बेटा होता तो भी वो मेरे कार्य में हाथ बंटवाता और बेटा और जमाई में कोई भेद नहीं है, चलो दोनों मिल करके व्यापार करेंगे। जमाई को भी लेकर के वो राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचा और व्यापार करने लगा। शुद्ध जी कहते हैं भगवान ने सोचा कि साधु वैश्य मुझे भूल गया है, चलो इसको याद दिलाया जाए। तो सूत जी कहते हैं भगवान के पास एक बहुत बड़ा मंत्र है। क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। दुखम प्रारब्धाने। माया रूपी चोरों को भेज करके भगवान ने उन राजा के धन का अपहरण कर लिया और राजा के दूतों ने चोरों का पीछा किया। माया रूपी चोर
भागते भागते राजा के धन को साधु वैश्य के नाव के ऊपर रख करके अंतर ध्यान हो गए। जब राजा के दूत वहां पहुंचे तो देखा ये तो महाराज जी का धन है। दोनों को बांध लिया। साधु वैश्य और जमाई से कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं, व्यवसायी। लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। उनको बांध करके राजा के पास ले आए। राजा से विनती की, लेकिन राजा ने भी उनकी बात को अनसुना कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। शुद्ध जी कह रही ये तो जेल गए ही, लेकिन इनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हो गई, क्योंकि जो घर पर धन था वहां भी माया रूपी चोरों ने धन का अपहरण कर लिया। और जब धन समाप्त हो गया तो माँ बेटी अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी और भिक्षा मांग करके जीवन यापन करने लगी। एक दिन उनकी बेटी कलावती भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। देखा एक घर में भगवान सत्यदेव जी का पूजन हो रहा है। चुपचाप बैठ गई, भगवान का पूजन अर्चन वंदन किया, प्रसाद को ग्रहण किया। इसके बाद भिक्षाटन किया तो उस दिन रात्रि हो गई। जब रात्रि में घर पहुंची तो लीलावती ने पुत्री कलावती से पूछा, हे बेटी तू रोज दिन में आ जाती थी, आज रात्रि में क्यों आई? तो कलावती ने कहा, हे माँ व्यर्थ की चिंता मत करो, मैंने एक घर में भगवान सत्यदेव जी का पूजन होते देखा तो मैंने भी पूजन में भाग लिया, इस कारण लेट हो गई। लेकिन जैसे ही सत्यदेव भगवान का नाम लीलावती ने सुना तो उनको याद आ गया कि हमने भी भगवान के पूजन का संकल्प किया था, लेकिन आज तक एक बार भी हमने नहीं किया। और कहा, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। महान शोकातुर होकर के दुख प्रकट करने लगा। तब दंडी भगवान ने कहा, हे साधु वैश्य तो मेरी पूजा का संकल्प तो करता है, लेकिन मेरी पूजा को नहीं करता। साधु वैश्य कहता है, प्रभु आपकी माया से देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं भला अज्ञानी मनुष्य कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, लेकिन मेरी नौका में पहले के समान धन भर दो। उसकी कोमल वाणी को सुन करके भगवान योम मस्तु का करके अंतर ध्यान हो गए। साधु वैश्य अपने नाव पर आकर देखा तो नाव जो है धन से परिपूर्ण हो गई है। बहुत प्रसन्न हुआ, अपने नगर के लिए पुनः प्रस्थान किया। शुद्ध जी कहते हैं, कई दिनों की यात्रा के पश्चात अपने गांव के निकट पहुंचा तो अपने एक दूत से कहा, मेरे घर में जाकर के मेरी पत्नी और बेटी से बताओ कि साधु वैश्य इस नगर के समीप आ गए हैं। साधु वैश्य का दूत उनके घर पे पहुंचा तो देखा माँ बेटी भगवान की अर्चन वंदन कर रही हैं। लेकिन जैसे ही सुना कि मेरे पति आ गए हैं तो भगवान के पूजन को भूल गई और अपनी बेटी कलावती से कहा, हे बेटी कलावती तू भगवान की पूजा पूर्ण करके आना, मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूँ। माता चली गई तो बेटी ने विचार किया, माँ व्रत हैं और अपने पति की अगवानी के लिए चली गई, मैं भी क्यों ना अपने पति की सेवा के लिए चली जाऊं। ऐसा सोच करके भगवान के पूजन को अधूरा छोड़ दिया और अपने पति के पास पहुंच गई। सूत जी कहते हैं, देखते ही देखते उनका पति और नाव सब पानी में डूब गए। अब पुत्री रोने लगी। अपनी पुत्री को रोते देख करके साधु ने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु हे दीन दयालु, अगर मेरे परिवार या मेरे से भूल हो गई है उनको क्षमा करो। उनकी कोमल वाणी को सुन करके भगवान ने आकाशवाणी की, हे साधु तेरी कन्या मेरे पूजन को छोड़ कर आई है और मेरे भोग को छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ये अपने घर जा करके पूर्ण करके भगवान का भोग लगा करके लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती घर पहुंची और भगवान का पूजन अर्चन वंदन किया, भगवान का भोग लगाया और फिर पुनः प्रसाद खा करके वहां वापस आई तो देखा पट्टी और नाव सब पानी से ऊपर आ गए हैं। बहुत प्रसन्न हुई, साधु बहुत प्रसन्न हुआ। आज ही संकल्प पुनः एक बार करता है, आज नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प किया। घर पहुंच करके साधु वैश्य ने सबसे पहले भगवान सत्यदेव जी का अर्चन
वंदन और पूजन किया। शुद्ध जी कहते हैं इसके बाद प्रत्येक महीने भगवान की पूजा उपासना करता रहा और ऐसा करते करते जब वृद्धावस्था आ गई और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग लोक को चला गया। इस श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो उत्सवः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्वनोहरि और सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शुद्ध जी कहते हैं मैं और भी आपको एक कथा बता रहा हूँ। कहते हैं कई बार हम सबको पूजा करते करते अभिमान भी हो जाता है कि हमारे जैसा भगवान का पूजा करने वाला कोई नहीं है। रावण भी यही कहता था मोसा जोधा मोसा पंडित संसार में कोई न दूजा है संसार में कोई न दूजा है अपने शीशों कंप्लीट बा सलाद बना खाली सलाद बाकी सलाद बना पूरी बना दे लो सब्जी बना दो। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमम। एक बार उसमें जल में डालें। हाँ ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमम। ओम भू स्वाहा इदम भू इदम नमम। ओम भुवा स्वाहा इदम भुवा इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा इदम स्वः इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् स्वाहा। मंगिरोजाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुदन्ताय धीमहि तन्नो शर्पा प्रचोदयात् स्वाहा। इसमें से हम स्वाहा नमः स्वाहा माता ब्रह्मभ्यो नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वप्रधानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वाधीनं जगत् सर्वं रुद्रधीनस्य देवता ते मन्त्राभ्यामर्थिता तस्मात् ब्रह्मदेवताभ्यो प्रियन्तां नमः स्वाहा। बुद्धिसहिताय गणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम
पत्रिका देवताभ्यो नमः क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा चौषट योगिनी दिव्ये नमः स्वाहा षोडश मातृका दिव्ये नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा महाकाले नमः स्वाहा महालक्ष्मी नमः स्वाहा स्वधा श्रद्धा स्वधा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये डाल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्व पूजित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्व पूजित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ज्ञात अज्ञात देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा ज्ञात अज्ञात देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा आसानापात्रं जनयन्तु देवां सदामयि पुरक्वं स्वाहा ये धागा बीच में कर दीजिए धागा किनारे डाल दीजिए ये धागा बना के डाल दीजिए जम्बो फल चारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजानिकी जय नागेश्वरो हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित फल देना उमांगा फल देना दीन दयाल हरि हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद शवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मन वांछित पावे हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी शयितं नमामि। अपनी जगह पर भी एक बार घूम जाए ऐसे आगे से ऐसे इधर से आगे ऐसे घूम जाए यानी कानी चा पापानी जन्मांतर्गतानि चा तानि सर्वाणि पश्यन्तुं दक्षिणायां पदे पदे आरत्रक्यं निराजनं कृत्वा भूये पायसक्यं आरत्रक्यं समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि। नुगुड़ी गजानन भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जगज्जननी दुर्गा मैया की हनुमान जी महाराज की अवाहित सब देवी देवताओं की सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम। हमारी पत्नी में
शंकराय नमः रुद्राय नमः गौरीय नमः
फिर को पीछे करना थोड़ा साइड में से। मम्मी थोड़ा सा साइड हो जाओ। आंटी जी आप भी इधर घूम जाओ ना, साथ में हो जाओ लेकिन उधर तो घूम जाओ, फिर बोलोगे मेरी फोटो नहीं बनेगी। आरती के लिए आई हूँ। हाँ आरती हम देगा कौन सी ना हाँ लो तेलो खाई लगा ले जब सिंदूर कर ले लाल से लगा ले दिन पे जाओ भाई बता देना हो गई ना मम्मी क्या हो गया मम्मी कोई मत छुड़िएगा हाँ सब दो बार दिया जाता है, 2 बार तन करा जाता है। हाँ दो थोड़ा थोड़ा
अगमय हरदिया दुभ पातरना अगमय हरदिया दुभ पातरना अगमय हरदिया दुभ पातरना अगमय हरदिया दुभ पातरना अगमय हरदिया दुभ पातरना। अगमय कौन बाबा हरदी चढ़ावेला ना 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 अगमय बाबा से बाबा अपन बाबा ना अगमय तूहे बाबा हरदी चढ़ावेला ना अगमय हरदिया दुभ पातरना अगमय हरदिया दुभ पातरना। अगमय कौन चाचा हरदी चढ़ावेला ना 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 अगमय चाचा से चाचा अपन चाचा ना अगमय तूहे चाचा हरदी चढ़ावेला ना अगमय हरदिया दुभ पातरना अगमय हरदिया दुभ पातरना। अगमय कौन मामा हरदी चढ़ावेला ना 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 अगमय मामा से मामा अपन मामा ना अगमय तूहे मामा हरदी चढ़ावेला ना अगमय हरदिया दुभ पातरना अगमय हरदिया दुभ पातरना। अगमय कौन भैया हरदी चढ़ावेला ना अगमय कौन भैया हरदी चढ़ावेला ना
अगमई कौन भैया हारती चढ़ावेला ना अगमई कौन भैया हारती चढ़ावेला ना अगमई भैया से भैया अपन भैया ना अगमई तूहे भैया हरदी चढ़ावेला ना अगमई हरदिया दुब पातरना गुड़ी कहाँ है बिटिया कहाँ पैरवा में रंगो लगवा चक्कर आ गए खाना खा चुने जानी आंटी को तो ठंडा लगा था अच्छा बंद कर गई गंती बेचारी दवाई खा के पता है हाँ आजकल तो दवाई काले हमारे ऐसा नहीं अब जाइए वो आखिरी है कभी टेंशन नहीं जागी किसे और की और दुल्हन आले जोड़े में तो दिखेगी घड़ी जोर की लागेगी तेरे हल्दी आज तो हो जागी किसे और की और दुल्हन आले जोड़े में तो दिखेगी घड़ी जोर की तेरे काला टीका तेरे लग जावे तेरे काला टीका लगा देंगे कद नजर तेरे लग जावे वो सेहरा बांध के आवेगा और गेल तन ले जावे वो घोड़ी चढ़ के आवेगा और गेल तन ले जावे
बांध के आवेगा और गैल तने ले जावे, वो घोड़ी चढ़ के आवेगा और गैल तने ले जावे। दुल्हन की क्या बात है सजन की, दुल्हन की क्या बात है, खुशियों की सौगात है सजन की, खुशियों की सौगात है। दूल्हे राजा जी जब मारी दहलियों पर आएगा, कुलदीप जांगड़ा के घाल मारायो सारा गाम सरावेगा, कुलदीप जांगड़ा के घाल मारायो सारा गाम सरावेगा। बहू बन के मंगाड़ी जावे, तन देखण ने सब आवे, तू बहू बन के मंगाड़ी जावे, तन देखण ने सब आवे। वो सेहरा बांध के आवेगा और गैल तने ले जावे, वो घोड़ी चढ़ के आवेगा और गैल तने ले जावे। आया है सारा परिवार, आया है सारा परिवार, ओ बनी तेरी हल्दी में। आया है सारा परिवार, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। आया है सारा परिवार, वो बनी तेरी हल्दी में। हल्दी से चढ़ा है निखार, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। हल्दी से चढ़ा है निखार, वो बनी तेरी हल्दी में। ओ बन्नी तेरी हल्दी में, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। आया है सारा परिवार, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। आया है सारा परिवार, वो बनी तेरी हल्दी में। पहली हल्दी दादी ने पिसाई, पहली हल्दी, पहली हल्दी दादी ने पिसाई, दादी ने पिसाई श्री गणेश को चढ़ाई। सफल हुए सबका, सफल हुए सबका, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। सफल हुए सब काज, वो बनी तेरी हल्दी में। दूसरी हल्दी नानी ने पिसाई, दूसरी हल्दी, दूसरी हल्दी नानी ने पिसाई, नानी ने पिसाई लक्ष्मी मैया को चढ़ाई। अन्न धन के भरे भंडार, अन्न धन के भरे भंडार, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। अन्न धन के भरे भंडार, वो बनी तेरी हल्दी में। तीसरी हल्दी माता ने पिसाई, तीसरी हल्दी, तीसरी हल्दी माता ने पिसाई, माता ने पिसाई गौरी मैया को चढ़ाई। दे दिया अमर सुहाग, दे दिया अमर सुहाग, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। दे दिया अमर सुहाग, वो बनी तेरी हल्दी में।
चौथी हल्दी काकी ने पिसाई, चौथी हल्दी, चौथी हल्दी काकी ने पिसाई, काकी ने पिसाई सीता मैया को चढ़ाई। दे दिया धर्म का ज्ञान, दे दिया धर्म का ज्ञान, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। दे दिया धर्म का ज्ञान, वो बन्नी तेरी हल्दी में। पांचवी हल्दी बुआ ने पिसाई, पांचवी हल्दी, पांचवी हल्दी बुआ ने पिसाई, बुआ ने पिसाई राधा रानी को चढ़ाई। दे दिया प्रेम का ज्ञान, दे दिया प्रेम का ज्ञान, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। दे दिया प्रेम का ज्ञान, वो बन्नी तेरी हल्दी में। आया है सारा परिवार, ओ बन्नी तेरी हल्दी में, ओ बन्नी तेरी हल्दी में, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। आया है सारा परिवार, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। आया है सारा परिवार, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। आया है सारा परिवार, ओ बन्नी तेरी हल्दी में। कुड़ी ने तेरा
धीरे धीरे चल तेवन दे जाएगी दाना दे सबको